हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो हम देख लेंगे और थ्योरी नॉर्मल समझ लेंगे क्या पढ़ना है इसमें। असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी, इसमें फर्स्ट है कि लोकल अथॉरिटी क्या होता है। लोकल अथॉरिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ रन करनी होती हैं, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट अकेली तो कर नहीं सकती, तो उसके लिए उसने पार्टीशन कर रखा है, गवर्नमेंट को डिवाइड कर रखा है, डिफरेंट लेवल्स बना रखे हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रखी है, एक स्टेट गवर्नमेंट बना रखी है, एक लोकल अथॉरिटी बना रखी है। मतलब लोकल अथॉरिटी हमारे थर्ड नंबर पे आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्स लगा देती है, इनकम टैक्स वगैरह, और अब सारों को मिला के जीएसटी लागू हो गया है, तो वो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको इम्प्लीमेंट करती है, जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए उनको इम्प्लीमेंट कर देती है। फिर है इम्पोज करती है, ये भी टैक्स लगाती है। कौन कौन से? एक तो VAT, और एक एल्कोहल टैक्स भी लगाती है ये, और इंटरटेनमेंट टैक्स, और बहुत सारे टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट भी। फिर लोकल अथॉरिटी क्या है? लोकल अथॉरिटी क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिटी को क्लीन रखना है, या प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करनी है, लाइट और वाटर फैसिलिटीज़ देनी है लोगों को। और क्या है कि इसको इनकम भी होती है बिजनेस से, जैसे बाय सप्लाइंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, फूड ग्रेन्स कर रहा है। और ये सारी सप्लाई किसके? जिसके पास राशन कार्ड होता है ना, उसी को थ्रू राशन कार्ड एक कंसेशनल रेट पे उनको प्रोवाइड कराता है, ये सारे फूड ग्रेन्स वगैरह, शुगर वगैरह हो गया। अब यह है कि लोकल अथॉरिटी के टाइप्स हैं। ये लोकल अथॉरिटी है, ये लोकल अथॉरिटी है, इसकी टाइप्स हैं। एक तो होती है कि जैसे हमने गवर्नमेंट को डिवाइड कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी में, वैसे ये लोकल अथॉरिटी को भी डिवाइड कर रखा है कि कौन कहाँ काम करेगा। जैसे फर्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कौन से लेवल पे काम करती है? विलेज लेवल पे करती है। हर डिस्ट्रिक्ट में विलेज है, तो हर विलेज में एक पंच या सरपंच अपॉइंट कर दिया जाता है, तो वो ध्यान रखता है। एक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये अर्बन एरिया का है, मतलब अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, जैसे स्मॉल सिटीज़ होती हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। फिर है अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UIT। ये बिग सिटीज़ के लिए होता है। और जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लार्ज सिटीज़ के लिए होता है, जैसे कि जयपुर। और नगर निगम है, ये सेम पैरेलल बॉडी हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बस इनके वर्क है ना, जैसे मतलब एक ही है, लेकिन इनके वर्क डिवाइड कर रखे हैं कि ये काम ये करेगा और ये काम ये करेगा। हो गया ये, मतलब है ना अपनी, जैसे ये विलेज लेवल के, ये विलेज के डेवलपमेंट के लिए बना रखा है, ये हमारे स्मॉल सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए बना रखा है, और ये बिग सिटीज़ के कर रहा है, ये लार्ज सिटीज़ के लिए है, और ये सेम है। हो गया। अब हम देखेंगे इसका चार्जिंग सेक्शन। इसका चार्जिंग सेक्शन क्या होता है वो देखेंगे। ये चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि एक लोकल अथॉरिटी को इनकम कहाँ से हो सकती है? एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, कैपिटल गेन से हो सकती है, अदर सोर्स से हो सकती है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है। मतलब उसको 4 हेड से इनकम हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 सोर्स से इनकम हो सकती है, सैलरी से नहीं होती इसको। और इसमें कि एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी की सारी इनकम्स, लगभग सारी इनकम एग्जेम्प्ट ही होती हैं। सारी कौन कौन सी हैं? जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो भी एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन से हो रही है वो भी एग्जेम्प्ट है, अदर सोर्स से हो रही है वो भी एग्जेम्प्ट है, और ट्रेड और बिजनेस से भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक इनकम है ट्रेड और बिजनेस की जो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये है जो एग्जेम्प्ट हैं। कौन सी? एक तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, वो आउटसाइड या इनसाइड द जो उसका एरिया होता है, जैसे कि जयपुर का ये एरिया है, तो इसमें जो भी सप्लाई कर रहा है या उसके बाहर कर रहा है, तो वो तो इसको एग्जेम्पशन है उसकी, तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही है वो एग्जेम्प्ट। और एनी अदर कमोडिटी और सर्विस विद इन इट्स जुरिसडिक्शनल एरिया, ये बोल रहा है कि वो कोई कमोडिटी और या सर्विस, जैसे फूड ग्रेन, शुगर वगैरह की फैसिलिटी दे रहा है वो, तो वो अपने एरिया में दे रहा है, तो उसकी भी उसको एग्जेम्पशन मिलती है। ये तो एग्जेम्पशन हो गया। अब टैक्सेबल कौन सा पार्ट होगा? टैक्सेबल ये कौन सा और है? जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस अदर देन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड इट्स जुरिसडिक्शनल एरिया, ये बोल रहा है कि वो जब ये उसका एरिया है, अब इस एरिया के बाहर अगर वो कमोडिटी और सर्विस
की सप्लाई कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगी। अगर वो वाटर की फैसिलिटी दे रहा है दूसरे को तो वो तो एग्जेम्प्ट है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी अगर वो अपने एरिया से बाहर भेज रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब वो कमोडिटी और सर्विस अपने एरिया के बाहर भेज रहा है तो वो उसके लिए टैक्सेबल है। हो गया। अभी हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इलस्ट्रेशन बोल रहा है फाइंड टैक्सेबल इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी फॉर द सस्पेंड ईयर 2021 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ये इसके लिए एग्जाम्प्ट होती है, तो इसने दो हेड बना रखे हैं, एक तो एग्जाम्प्टेड इनकम, एक टैक्सेबल। तो इसमें लिख लिया ये इनकम 10 लाख की। फिर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी लिख लिया इसने। फिर है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड फी, ये भी लिख लिया। फिर है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन लोकल लिमिट ऑफ अथॉरिटी, ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो अपने लिमिट में कर रहा है तो भी एग्जेम्प्टेड है। और इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ अदर कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज इन लोकल लिमिट ऑफ अथॉरिटी, जब वो अपनी ही लिमिट में कर रहा है कमोडिटीज़ और सर्विस का सप्लाई तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट है, तो ये भी एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड लोकल लिमिट ऑफ अथॉरिटी, जब वाटर और इलेक्ट्रिसिटी अपने एरिया के बाहर सप्लाई कर रहा है तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होती है, तो वो भी कर लिया। लेकिन जो ये लास्ट पॉइंट है ये उसके लिए टैक्सेबल होता है। कौन सा है? इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ अदर कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज आउटसाइड लोकल लिमिट ऑफ अथॉरिटी, ये बोल रहा है कि जब कमोडिटीज़ और सर्विस को अपने एरिया से बाहर सप्लाई करता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो ये क्या है? 4 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया। तो अब हमारी टैक्सेबल इनकम भी 4 लाख है, वो तो सारी एग्जेम्प्ट है। हो गया। फिर इसके थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।